जयशंकर ने जो तकरीर की, मुल्क अपनी बात करते हैं और मुल्क कॉजेज की बात करते हैं। हमारी तकरीर ने उनको मजबूर किया कि उनकी तकरीर जो है वो सारी पाकिस्तान के ऊपर थी। तो आप देखें कि जब आपका मुखालिफ जो है वो अपनी मेन तकरीर ही आपके ऊपर कर दे, तो इसका मतलब है कि आपकी तकरीर ने उसको पर असर डाला है, उसको इम्पैक्ट किया है और आपकी तकरीर से उसको जो है वो तकलीफ पहुंची है। ये तो इसका तो बिल्कुल ये क्लियर मकसद है। और ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये सारी वो बातें हैं जो बानी चेयरमैन पीटीआई करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। और मुझे ये बताइए कि एक तरफ वजीर आजम फलस्तीन के कॉज के लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ जेरूशलम टाइम्स ये कह रहा है कि ये आदमी बड़ा बेहतरीन आदमी है। यार आप मजम्मत कर दें, क्या जेरूशलम टाइम्स गलत कह रहा है? मुझे एक बंदा बता दें जिसने मजम्मत की हो, कहा और नहीं ये टाइम्स ऑफ इसराइल ने बड़ी गलत बात की है, ये टाइम्स ऑफ इसराइल जो है हम इसकी मजम्मत करते हैं, गलत आर्टिकल। भाई मजम्मत तो कर दो। अब मेरे ये इस बयान के बाद आ जाएगी एक आदि ना, आ जाएगी, अब मजबूरी है क्योंकि मैंने ये बात कर दी है। मगर इनकी क्या जबानें जो हैं वो बंद हो गई हैं, इनके होंठ सिल गए हैं। इनको किसी ने मना कर दिया है कि आपने इसराइल की मजम्मत नहीं करनी। भाई खुदा का खौफ करो, इतना तो कह दो कि ये दोनों आर्टिकल्स का मतन गलत है। अब मसला ये है कि गोल्डस्मिथ बैठे हैं वहां पे, अब वो नाराज होंगे कि अगर ये मजम्मत आ गई। दो चीजों का आज तक जवाब नहीं मिला। एक तो ये, अब चले मजम्मत आज कर देंगे, शेख वकास अकरम आएंगे थोड़ी देर बाद, वो बिल्कुल कर देंगे, मगर दो चीजों का मुझे जवाब नहीं मिला। मैंने अमेरिका में किसी पूछा, वहां पे जो सहाफियों को मैं मिला, मैंने कहा मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान ने बानी चेयरमैन पीटीआई के दौर में किस बात पे एब्सोल्युटली नॉट कहा था। मुझे आप बता दें, आप में से कोई एक बंदा बता दे कि जी इस चीज पे हम खड़े हो गए थे, हमने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। मुझे नहीं पता। उन्होंने अड्डे मांग लिए थे, उन्होंने आपसे क्या मांगा था जिसमें आपने कहा था कि हम कोई गुलाम हैं जो तुम्हारी बात मान जाए? लोगों को बेवकूफ बनाया, भेड़ चाल लोगों को पीछे लगा लिया बयानिए के। मुझे एक बंदा बता दे एब्सोल्युटली नॉट किस बात पे कहा था और किसको कहा था। चलें ये छोड़ दे कि किस बात पे कहा था, किसको कहा था। क्या किसी का फोन आया था या चिट्ठी लिखी थी और लिखा था एब्सोल्युटली नॉट, डियर प्रेसिडेंट एब्सोल्युटली नॉट, योर सिंसियरली बानी चेयरमैन पीटीआई। ओ भाई ये झूठ कितनी देर चलाएंगे? झूठ कितनी देर चल सकता है? एब्सोल्युटली नॉट का भी तिया पांचा हुआ बैठा है। स्टिकर तो लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं गाड़ी पे, एब्सोल्युटली नॉट अगर लिखा हो तो बहुत अच्छे लगते हैं, दूर से लगता भी है कि ये एक बड़ा बयानिया है। मगर ये कहा किसको था और किस बात पे कहा था? और इसराइल की मजम्मत क्यों नहीं करते? भाई क्या है उनके साथ रिश्ता आपका? क्यों फलस्तीन कॉज के लिए बात नहीं करते? क्यों जेल से बयान नहीं आता कि मैं नते फलस्तीनियों के लिए जेल से पैगाम देना चाहता हूं कि हम आपके साथ हैं? यार इतना कह दो। क्यों नहीं कहते कि मेरे हक में जो आर्टिकल लिखे गए हैं ये गलत हैं, मैं उनका एजेंट नहीं हूं, मैं उनका बंदा नहीं हूं? तो ये अब आप इसका फैसला करें। दूसरा, वहां पे एहतजाज कोई नहीं हुआ। मैं बड़ा फिरा, मैंने कहा चले कोई मुझे बंदा मिल जाए जिसने कतबा पकड़ा हो। आप यकीन माने 6 ब्लॉक तक कोई एहतजाज नहीं था। आपके साफी वहां मौजूद थे, आमिर लहसाना साहब वहां मौजूद थे, वहां पे उस्मान भट्टी साहब मौजूद थे। आप उनसे पूछें कि अक़वाम मुत्तहिदा के करीब करीब भी उनको पीटीआई का एहतजाज नजर आया हो। मैं तरदीद करता हूं कोई एहतजाज नहीं था, कुछ 10-12 ब्लॉक पीछे एहतजाज था। मगर मैं ओवरसीज पाकिस्तानी जिन्होंने हमारी बड़ी इज्जत अफजाई की, हमें बहुत पजीराई दी, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, जिस भी पार्टी से थे। हम जहां जहां गए हैं, एक पाकिस्तानी ने, उसका ताल्लुक हमारी सियासी जमात से नहीं था, मैंने कुछ चीज़ें उससे कहा हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। ये वहां के पाकिस्तानियों के जज्बात हैं इकॉनमी को लेके, पाकिस्तान की सियासत को लेके। तो मैं समझता हूं कि ये जो आप कह रहे हैं कि आपकी वो तकरीर को अप्रिशिएट किया है, आप पीटीआई के सोशल मीडिया पे जाएं, जयशंकर की तकरीर उनके सोशल मीडिया पे अपलोड हो रही है, इसमें कोई डिस्प्यूट की बात ही नहीं है। दूसरा जो अभी खबर आई है कि जो सितंबर के फिगर्स हैं इन्फ्लेशन के, महंगाई मजीद नीचे आई है और ये कौम के लिए खुशखबरी है कि महंगाई जो है वो 6.9% के ऊपर आ गई है लेटेस्ट स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक। तो मैं समझता हूँ कि ये भी आप देख रहे हैं कि पेट्रोल भी कम हुआ है, आटा भी कम हुआ है, प्राइसेस भी नीचे जा रही हैं, इकॉनमी में बेहतरी आ रही है। तो कौम को इस बात की भी मुबारकबाद है कि इन्फ्लेशन जो है वो 6.9% के ऊपर आ चुकी है। तो ये अल्लाह ताला का फजल है, अल्लाह ताला का करम है कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी ठीक समत में जा रही है और इसके असरात जो आवाम तक पहुँच रहे हैं। सर एक तो ये ठीक है 6.9% आ गई है, सितंबर के हर फिगर रिलीज हुआ है। एक तो इसका इम्पैक्ट मार्केट में नज़र नहीं आ रहा, इस्लामाबाद जैसे शहर में नज़र नहीं आ रहा, तो वो
कल बल्कि फाइनेंस मिनिस्टर ने परसों यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अमेरिका के बाद, तो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, प्राइस कमेटियाँ या प्रोविंशन है, वहाँ पर इस बात की नाकामी है कि उस तरीके से उसको पास ऑन नहीं किया जा रहा। दूसरा सवाल ये है कि पीटीआई ने 4 अक्टूबर को डी चौक पर धरना देने का ऐलान किया और कल से ये इतलात हैं कि हुकूमत कोई 196 CRPC के तहत कोई मुकदमा दर्ज करने जा रही है, कुछ समरी शमरी भी बनी है, तो क्या इतलात हैं कि और ये धरने की इजाज़त दी जाएगी और क्या स्ट्रेटजी होगी? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये है कि प्राइस कंट्रोल कमेटी वगैरह से, जैसे मैंने अर्ज़ किया, पंजाब के अंदर वफाक के अंदर मजिस्ट्रेट्स भी मौजूद हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ भी मौजूद हैं, ट्रांसपोर्टर्स जो हैं जब किराया बढ़ाते हैं उसको भी इंश्योर किया जाता है कि वो किराया कम करें। अशियाए खुर्दनोश के हवाले से जो रेट निकलते हैं, रेट लिस्टें हैं, दुकानों को सील किया जाता है। मुझे पता है, मेरे अपने हल्के से फ़ोन आते हैं कि मेरी दुकान सील कर दी है, खुलवाएं इसको। तो पूछता हूँ क्यों की है, वो जी रेट लिस्ट में फ़र्क था। तो ये बिल्कुल एक कीमतों को कम करने के लिए, अवाम तक इसके असरात पहुँचाने के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ भी फ़ाल हैं और एडमिनिस्ट्रेशन भी इस पर मुकम्मल तौर पर काम कर रही है और भरपूर काम कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई अभाम नहीं है और मैं केपी के वज़ीर आला को भी कहूँगा कि जो महंगाई कम हुई है, केपी में भी कम होनी चाहिए। ये जी इस्लामाबाद तो ऑलरेडी कर रहे हैं जी, उस पर ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस पर काम कर रहे हैं बल्कि बड़े फ़ाल हैं, हर जगह छापे मारते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस पर ख़ासी हुकूमत की तवज्जो है। तो अली अमीन गंडापुर साहब को भी चाहिए कि ये जो कीमतें कम हुई हैं वो अपने सूबे में भी इस पर तवज्जो दें, वरना उधर कीमतें ऊपर ही रहेंगी और उधर दहशत गर्दी भी रहेगी। और ये इस्लामाबाद आने के जो बार बार ख्वाब देखते, देखिए इससे अचीव क्या करना चाहते हैं। इनका ख्याल ये है कि इधर जो है वो अदालती मामला चल रहे हैं, इधर हम प्रेशर बिल्ड करें। ये सीधी बात है ना, खुल के बात करते हैं, हम क्यों लगी लिपटी से काम लें। ये इधर से प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं, मगर लोग नहीं इकट्ठे हो रहे इनसे। जब इनकलाब आता है तो लाखों का मजमा होता है, 4 कंटेनर से तो नहीं इनकलाब रुकता ना। जहां पे मुल्कों में इनकलाब आया है, आपने देखा कि लाखों लोग जमा होते हैं, लाखों का मजमा होता है और उसके सामने कोई चीज अवामी समंदर के सामने नहीं ठहरती। ये 10 वजीर, 5 सरकारी गाड़ियां, 200 बंदे के साथ इनकलाब नहीं आता। ये इनकलाबी भी नहीं है, ये तो कोई मतलब बहुत कॉर्नर मीटिंग के लेवल के लोग हैं। हाँ, क्रेन से बड़ी शान बढ़ती है क्योंकि क्रेन बहुत लंबी होती है, 7 गाड़ियों का झमघाटा होता है। आप अगर कैमरे को जूम करके मारेंगे, आप सारे मीडिया के लोग हैं, अच्छा कैमरा भी जूम आउट नहीं करते खुदा के बंदे। बंदा कहे ना कि यार अपना ड्रोन फुटेज ही दिखा दो, इसको जूम आउट करो ना, ड्रोन थोड़ा ऊपर लेके जाओ। वो ड्रोन जब ऊपर लेके जाते हैं नजर आ जाता है नीचे क्या है। तो वो क्रेनें 4-5 खड़ी करके 10 गाड़ियां साथ लगा के लोग गाड़ियों की छतों पे चढ़ा के ना, ये जब बंदे ना हो तो यही होता है। तो ये जो इनकलाब की ख्वाब देखे जा रहे हैं, ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि तब्दीली का जज्बा, तब्दीली का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।